हे गाइस व्हाट्सअप। आज बहुत टाइम के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इजी ट्रिक प्रोवाइड करूंगा जिससे आप 30 आर्टिकल जो हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ना, वो आप इजीली से आसान कर पाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने टैगलाइन देखी होगी, एक लिखी है मैंने कि कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये जो ट्रिक है ना, ट्रिक ये आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि इसको यहाँ पर प्रेजेंट में कर रहा हूँ रोहित का। इसकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तब उसको आपको इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? आपको इसकी पीडीएफ ना गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ओके गाइस, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो दोनों ट्रिक से आप यहाँ पर जो ट्रिक आपको इजी लगे आप वो ट्रिक यहाँ पर गाइस अपना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, अगर अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, ठीक है, जाकर उसे डाउनलोड कर, जहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट और नोट्स देखने को मिलते हैं, कुछ वहाँ पर पेड भी हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है ना, आज यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर 9 बजे होने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पर इसको बाद में वीडियो देखेंगे तो कल शाम तक 9 बजे तक यहाँ पर आपको ये मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर फ्री रहता है। सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर हमारे एवरी संडे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर संडे यहाँ पर हमारे फ्री टेस्ट देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग से हमने अपनी ये रूटीन बना के रखी है। ठीक है, और गाइस जेकेएसएसबी क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज जुपिटर क्लासेस। सो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं कि ये हमारे कुछ कोर्सेज है जो आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, 17 कोर्सेज यहाँ पर हमारे लॉन्च हो चुके हैं। तो यहाँ पर पेड कोर्स जो आप बोल रहे हैं, कंप्लीट वीडियो आपको फ्री मिलती है। कहीं आपको ई बुक है यहाँ पर किसकी, सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यूज की सोशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन की यहाँ पर ये ई बुक है। और गाइज यहाँ पर ये मॉक टेस्ट सीरीज है, जहाँ पर आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये जीके की बुक है गाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट, और यहाँ पर जनरल साइंस की बुक है जो आपके स्पेशली यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए है। ठीक है, जो आपकी स्पेशली यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए है। और जो गाइस बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर ये बैंकिंग टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको बहुत सारे ढेर सारे टेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर ये कैसे करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप ये ले सकते हो। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, दैट इज गाइस योर ट्रिक। ठीक है, मैंने आपसे, जब मैंने आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आपको पढ़ाया था ह्यूमन राइट के बारे में, वहां पे बहुत सारी डिटेल मैंने आपको पढ़ाया था। हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से लिया गया था, कैसे लिया गया था, कितने आर्टिकल्स थे, ठीक है, किसने यहाँ पर इसको ड्राफ्ट किया था, वो जाकर वीडियो देख लेना। आज की वीडियो टोटली हमारी किससे बेस रहेगी, टोटली वीडियो बेस रहेगी हमारी ट्रिक के ऊपर। तो गाइज ये हमारी पहली ट्रिक है। दूसरी ट्रिक किस ट्रिक के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल देखिए यहाँ पर, BFEIDI ND एंड LLS। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे आर्टिकल के अंदर यहाँ पर दिए गई हुई चीजें हैं कुछ। तो ट्रिक यहाँ पर है, बॉयफ्रेंड ईदी नहीं देगा, ले लो समझे। ठीक है, बॉयफ्रेंड ईदी नहीं देगा, नहीं देगा, ले लो समझे। ठीक है, बॉयफ्रेंड ईदी देगा, नहीं देगा, ले लो समझे। अब ये ट्रिक को हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आपका जो आर्टिकल नंबर 1 है ना, उसमें क्या है, बॉर्न फ्री, बॉर्न फ्री। ठीक है, और मैं दूसरी ट्रिक जो है वो भी साथ साथ ही आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले ये वाली ट्रिक देख लो, बॉर्न फ्री, यानी कि हर कोई यहाँ पर बॉर्न फ्री हुआ है। BF से मतलब क्या हो गया, बॉर्न फ्री। ठीक है, ईदी यहाँ पर हर एक डिग्निटी से पैदा हुआ है। इनहेरिटेंस, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग को यहाँ पर डिग्निटी होती है, स्टार्टिंग उनको यहाँ पर डिग्निटी या राइट मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है गाइस एंड दी। ठीक है, एंड दी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन, हर किसी को, इंडिविजुअल को यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हर किसी को उसके राइट्स और उसके फ्रीडम यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये है गाइस, हो गया हमारा एंड डी। ठीक है, ईदी नहीं देगा, एंड डी मतलब एंड डी नहीं देगा, नहीं देगा मींस नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ले लो समझे। ठीक है, यहाँ पर ये एल एंड ये एस। ठीक है, ये एल एल, ये एल एल एस यहाँ पर हो गया, ले लो समझे, ले लो समझे। ठीक है, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। देखिए यहाँ पर 3 आर्टिकल हमने देख लिए, तो यहाँ पर ये एक ट्रिक हो गई। ठीक है, अब इसमें दूसरी ट्रिक क्या है, देखिए दूसरी ट्रिक यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं, अपनी एज को ले लो। ठीक है, अपनी एज को ले लो, मान लो कि मेरी एज 1 है, आई हैव अ एज विच इज 1। ठीक है, मेरी अभी एज जो है, आई एम 1 ईयर ओल्ड। तो 1 ईयर ओल्ड का बच्चा होता है तो बॉर्न फ्री होता है ना, एक एज से बॉर्न फ्री हो गए भाई, आप बॉर्न फ्री हो गए। ठीक है, आपको जो ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन बीइंग को जो राइट्स है वो इनहेरिटेंस में है। ठीक है, तो आपको क्या हो गए, आपने जन्म ले लिया, धरती पे आ गए, तो अब आप घर वाले क्या कहते हैं, भाई हम इसका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, जब बच्चा मान लो कि 2 साल का हो गया, घर वाले कहते हैं अब हम इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे बेटा है बेटी है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके राइट्स और आपके फ्रीडम के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हो गया आपका दूसरा वाला राइट,
इसको आप अपने जोड़ लो एज नंबर 2 से। अभी हम 2 साल के हो गए हैं, ठीक है? अब इसके बाद गाइस जब तीसरे साल के हो जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भाई मेरे यहाँ पर राइट टू लाइफ है, मेरे पास राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू सिक्योरिटी है। देखिए यहाँ पर 3 साल का था, आप इसको 3 राइट्स को यहाँ पर जोड़ सकते हो। देखिए मैंने पहले कहा आप कोई भी ट्रिक यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप एक ट्रिक जो पहली वाली ट्रिक है उसको लेना चाहते हो या दूसरी वाली ट्रिक है उसको लेना चाहते हो, तो 2 ट्रिक्स आपको बताऊँगा, तो आपको जो ट्रिक लेनी होगी आप उस ट्रिक को रखिएगा। ओके, तो इसके बाद गाइस नेक्स्ट देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 4, 5, 6 STR, ठीक है? समझ तो रहे हो। देखिए बॉयफ्रेंड ईदी नहीं देगा, ले लो समझे, ठीक है? इसका बोलता है समझ तो रहे हो, समझ तो रहे हो, यानी कि आर्टिकल नंबर 4, 5, 6 में आ गया समझ तो रहे हो। यानी कि आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कोई भी यहाँ पर स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी सर्विट्यूड, कोई भी यहाँ पर स्लेवरी, स्लेव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्लेव ट्रेड यहाँ पर प्रोहिबिट होना चाहिए। फिर कहता है आर्टिकल नंबर 5 में, यानी कि तो मतलब तो टीओ, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर टीओ टॉर्चर, कोई भी टॉर्चर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 4 यानी कि समझ तो रहे हो, ठीक है? इसके बाद 6 नंबर आर्टिकल है यहाँ पर रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, ठीक है? लॉ के सामने सारे यहाँ पर इक्वली प्रोटेक्शन सबको मिलनी चाहिए। ये आ गई हमारी दूसरी वाली ट्रिक, ठीक है? अब यहाँ पर इसके सेकंड नंबर जो ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई अप्लाई कर रहे थे एज के साथ। अब बच्चा पहुंच गया 4 साल की एज में, बच्चा पहुंच गया 4 साल की एज में, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोलता है, अब बच्चे को पता है कि मेरे पास राइट, लिबर्टी, सिक्योरिटी सब कुछ है, ठीक है? अब उसको पता है कि मुझे कोई 4वें साल में उसको पता है कि मुझे कोई यहाँ पर गुलाम नहीं बना सकता, ठीक है? इसको अपनी एज के साथ जोड़ लेना भैया, इसको अपनी एज के साथ जोड़ लेना कि कोई भी यहाँ पर स्लेव नहीं रहेगा, ठीक है? उसके बाद जब बच्चा 5वें साल में पहुंच जाता है, फिर वो बोलता है कि भाई मेरे को कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है, ठीक है? कोई भी मेरा डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं करेगा, कोई मेरे को डिग्रेडिंग पनिशमेंट यहाँ पर नहीं देगा, ठीक है? तो ये हाँ, बच्चा जब 5 साल में पहुंचता है, ठीक है, उसको स्कूल में डाला जाता है, तो वहां पर उसको सीधा बोल जाता है कि भाई मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं देगा। ऐसे जोड़ लो कि आर्टिकल नंबर 5 जो है यहाँ पर क्या है कि आपको ना, आपको स्कूल में आपको कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेगा, कोई आपको डिग्रेडिंग पनिशमेंट वहां पर नहीं मिलेगी जब आप 5वें साल में स्कूल में चले जाओगे। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? क्लियर है तो थम्स अप दे देना वीडियो को। ओके, अब आगे देखिए, रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर कहता है कि भाई जब बच्चा 6 ईयर में पहुंच जाता है, स्कूल में पहुंच जाता है, तो वहां पर बोलता है कि भाई लॉ के सामने सारे बराबर हैं। तो सारे बच्चे स्कूल में सारे यूनिफॉर्म लगा के जाते हैं ना, यूनिफॉर्म लगा के जाते हैं, इट मीन सारे बच्चे क्या है, यूनिफॉर्म लगा के से जाते हैं, क्योंकि वहां पर इक्वालिटी उनको शो करनी पड़ती है। तो 6 साल में वो बच्चा जो है यूनिफॉर्म लगा के स्कूल जाता है, कहता है कि भाई हर कोई लॉ के सामने बिल्कुल क्या है, इक्वल है, लॉ उसको हर किसी को इक्वली यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? अब बात करते हैं आगे, EBER आधे FPH IUPG, ठीक है? इन आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा भैया, डरना नहीं है। एक बात, इरादे फायदेमंद है, ठीक है? एक बात, अब यहाँ पे पिछले वाले ट्रिक को देखना, उससे उसको जोड़ लो। समझ तो रहे हो, समझ तो रहे हो, समझ तो रहे हो के बाद बोलता है कि एक बात समझ तो रहे हो, एक बात इरादे फायदेमंद है, पर है यूपी वाले गधे, ठीक है? ये मैंने ट्रिक बनाई है, इसको आप अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है? एक बात इरादे फायदेमंद है, पर हैं यूपी वाले गधे, पर हैं यूपी वाले गधे। अब हम यहाँ पे इसको अपने आर्टिकल तक भैया यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आर्टिकल नंबर 7 में क्या कहता है कि ईबी, ठीक है, एक बात, ईबी मतलब एक बात, हर कोई क्या है, हर किसी को इक्वली प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलनी चाहिए। जो मैंने आपको 6 आर्टिकल में कहा ना कि हर कोई लॉ के सामने यहाँ पर बराबर है, तो 7 आर्टिकल्स में हर कोई हर किसी को इक्वली यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है? अगर वो उसको उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक बात हो गया, ठीक है? यानी कि इक्वली यहाँ पर सबको क्या मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इरादे, ठीक है? ई आर, इरादे, इरादे मतलब ई आर, ई आर से क्या मतलब समझते हो आप? अफेक्टिव रेमेडी, हर किसी को कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल से, ठीक है, कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल से यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, अगर उसके राइट्स यहाँ पर वायलेट होते हैं तो उसको अफेक्टिव रेमेडी भैया यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये कहती है कि एक बात, इरादे, इरादे मतलब अफेक्टिव रेमेडी से इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है? ओके, इसके बाद आर्टिकल नंबर 9 यहाँ पर क्या कहता है कि आधे, AADE, ठीक है, नो आर्बिट्ररी अरेस्ट, कोई भी यहाँ पर आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अपने फायदेमंद हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए किसी को यहाँ पर अरेस्ट नहीं करना है, नो आर्बिट्ररी अरेस्ट, ठीक है, डिटेंशन और एग्जाइल, ठीक है? हर किसी को यहाँ पर क्या होना चाहिए, AADE आधे, ठीक है, आधे, इरादे, इर आधे, ये देखिए इर हो गया ना, अब है हमारे पास आधे, आधे मतलब नो आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन या एग्जाइल, किसी को भी यहाँ पर डिटेंशन ऐसे ही क्या करना है, किसी को अरेस्ट नहीं कर देना है, किसी को एग्जाइल नहीं दे देना है। ओके, यहाँ तक हो गया। इसके बाद है गाइस हमारे पास आर्टिकल नंबर 10, दैट इज योर FPH। FPH मतलब
फायदेमंद हैं, फायदेमंद हैं पर हैं, ठीक है, फायदेमंद हैं, एक बात इरादे तो उसके फायदेमंद हैं पर हैं यूपी वाले गधे, ठीक है, इरादे फायदेमंद है। अब यहाँ पर उसको एक इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा, ठीक है, उसके फायदे के लिए, ठीक है, जहां पर उसको क्या मिलेगा, फेयर पब्लिक हियरिंग उसको यहाँ पर मिलेगी ट्रिब्यूनल में। इज इट क्लियर गाइस? अब आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 11 में, फिर बोलता है कि यहाँ पर आर्टिकल 11 में क्या बोलता है, IUPH, ठीक, IUPG। अब यहाँ पर क्या बोलता है, पर हैं यूपी वाले, यूपी वाले मतलब यहाँ पर बोला है कि अगर कोई यहाँ पर कोई इनोसेंट है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर उसकी क्या मिलेगी, हाँ, अगर कोई इनोसेंट है तो उसको यहाँ पर अपने चार्जेस को यहाँ पर वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है, अपनी बेगुनाही को यहाँ पर सबूत कर सकता है, ठीक है। अब गाइस आगे है हमारे पास, हाँ, इसमें हमने एक चीज अब नहीं बताई। अब देखिए दूसरी ट्रिक यहाँ पर क्या है, इसको एज के साथ जोड़ लूं, इसको अपनी एज के साथ जोड़ लूं कि 7 साल में जब पहुंचोगे तो आपको पता है कि 6 साल में हमने क्या देखा था भैया, 6 साल में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हर कोई लॉ के सामने यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। अब 7वें साल में उसको पता है कि भैया उसको अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके साथ, ठीक है, तो उसके पास इक्वल रेमेडी भी है, ठीक है, उसको पता है कि रेमेडी भी है, तो 8वें साल वो चला जाएगा एक कोर्ट में, चला जाएगा कोर्ट में, भैया मेरे हाथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, अन्याय हो रहा है। अब उसको 7-8 आर्टिकल में हो गए, जब 9वें साल में पहुंच गया, उसको पता है मुझे कोई भी आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं करता है। अगर मुझे किसी ने आर्बिट्ररी अरेस्ट कर दिया 10वें साल में, वो कहाँ पहुंच जाएगा, 10वें साल में पहुंच जाएगा वो ट्रिब्यूनल में, वो अपने कोर्ट में पहुंच जाएगा और 11वें साल में अपने आप को बेगुनाह साबित कर देगा। याद रखेगा, 11वें साल में अपने आप को बेगुनाह साबित कर देगा। भैया एज वाली ट्रिक जो है ना मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस्ट रहेगी, लेकिन आप दोनों ट्रिक्स देख लो, जिसको जो ट्रिक यहाँ पर अच्छी लगती है वो वही ट्रिक अप्लाई करना, ठीक है। इसलिए मैंने 2 ट्रिक साथ साथ आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको 2 ट्रिक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 12 देखिए भैया, AIFMR, ऑल इंडिया में फ्रीली मूव करो, रिजाइड करो, ऑल इंडिया में, ठीक है, ऑल इंडिया मतलब आर्टिकल नंबर 12 यहाँ पर बोलता है कि किसी को भी यहाँ पर आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस नहीं करना है उसकी फैमिली के साथ, उसकी प्राइवेसी के साथ, ठीक है, उसके घर के साथ या उसका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है जहां पर भी वो रहता है, तो वहां पर कोई भी उसको आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस नहीं होगी। ऑल इंडिया से मतलब समझ लो कि AI से मतलब समझ लो कि आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस वहां पर नहीं होगी, आर्टिकल नंबर 12 में ये बोला गया है। अब आर्टिकल नंबर 13 में क्या बोला गया है, फ्रीली मूव करो, रिजाइड करो, आप यहाँ पर विद इन बॉर्डर फ्रीली मूव कर सकते हैं, रह भी सकते हैं और अपनी कंट्री में वापस आ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछली ट्रिक में क्या बोला था, जो एज वाली हमारी ट्रिक थी, वहां बोला था कि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हो, ठीक है। बेगुनाह साबित करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर आपने अपने आप को बेगुनाह साबित कर लिया, तो जब 12 साल के आप हो गए तो कोई भी आपको आर्बिट्ररी क्या करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई भी आपकी जो प्राइवेसी है उसको हनन नहीं करेगा, आपकी फैमिली में कोई भी दखलंदाजी नहीं करने की कोशिश करेगा। तो भैया ये हो गई आपकी 12th, ठीक है। जब आप 12th में पहुंचे तो आपके साथ कोई भी आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है। क्लास से इसको करो या इसको एज से करो, कोई भी कर सकते हो आप, जो आपको आपके जो आपके माइंड में चलता है उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। मैं बोलूंगा जब 12 साल का हो गया उसको पता है कि भाई मेरे हाथ कोई भी ना, मैंने एक फैमिली बना दी है, ठीक है, तो जहां पर मुझे कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो 13 ईयर्स का जब वो हो जाता है, 13 साल का हो जाता है, उसको पता है कि भैया अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं फ्रीली यहाँ पर मूव कर सकता हूँ अपनी अपनी कंट्री में कहीं पर भी, और मैं अपनी कंट्री को छोड़ भी सकता हूँ और अपनी कंट्री में दोबारा से वापस आ भी सकता हूँ। ओके, असाइलम, असाइलम नेशनलिटी 14 एंड 15, पागल है इतना बढ़िया राष्ट्र है। अब असाइलम, देखिए अब जो हमारे पास पागल होता है ना उसको हम कहाँ भेज देते हैं, असाइलम में भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 आर्टिकल बोलता है नेशनलिटी, इतना बढ़िया राष्ट्र है, ठीक है, रिजाइड करो भाई, रिजाइड करो, पागल है इतना बड़ा राष्ट्र है, वो क्या पागल है जो इतना बड़ा राष्ट्र में रहता है, ठीक है। अगर देखो आर्टिकल 14 बोलता है कि वो असाइलम यहाँ पर ले सकता है, ठीक है, किसी को अगर पागलपंती हुई उसको हम असाइलम में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असाइलम है शरणार्थी, जहाँ पर हमारे बैठते हैं, जहाँ पर अगर किसी को किसी की कंट्री में उसको अगर प्रोसिक्यूशन होता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, उनके उनके साथ दुष्व्यवहार होता है, तो यहाँ पर हम किसी भी कंट्री में जाकर असाइलम ले सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल 15 कहता है कि भैया इतना बढ़िया राष्ट्र है, 15 आर्टिकल कहता है कि इतना बढ़िया यहाँ पर राष्ट्र है, कोई भी यहाँ पर आर्बिट्रली उसकी नेशनलिटी हम उससे डिप्राइव नहीं कर सकते, उससे उसकी नेशनलिटी हम छीन नहीं सकते हैं भैया। अब देखिए अब इसको हम एज से अगर जोड़ेंगे तो आर्टिकल एज, ठीक है, एज नंबर 14 से आप देखो कि भैया अगर आपको कोई मारता है, अगर आपको कंट्री में आपको कोई मारता है तो आप दूसरी कंट्री में जाकर असाइलम गाइस ले सकते हो, आर्टिकल नंबर 14 में ये बोला है। देखो आर्टिकल 13 के बाद आर्टिकल 14 के ऊपर आ जाओगे ना, तो आप अपनी बॉर्डर में मूव कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर अपनी कंट्री के बॉर्डर में कोई मार रहा है, कोई आप प्रोसिक्यूट हो रहे हो वहां पे, आप असाइलम ले सकते हो दूसरी कंट्री में जाके, ठीक है। तो एज 15 हो गई,
भाई उसको पता है कि भाई मेरी एक नेशनलिटी है, मैं इंडियन हूँ और मेरे से कोई मेरी नेशनलिटी नहीं छीन सकता है। इसको आप आर्टिकल 15 से उसको जोड़ सकते हो गाइस, ठीक है। अब है गाइस हमारे पास 16 17 18 19 आर्टिकल, ठीक है। 16 17 18, ठीक है। मैरिज, फैमिली, प्रॉपर्टी, रिलीजन, बिलीफ, ओके। कहीं भी शादी करो, कहीं भी शादी करो, फैमिली रखो, प्रॉपर्टी बनाओ, धर्म अपनाओ। देखिए 16 17 18, 16 17 18, कहीं भी शादी करो, फैमिली रखो, प्रॉपर्टी बनाओ, धर्म अपनाओ। अब यहाँ पर क्या है कि भैया आपका जो आर्टिकल नंबर 16 है, तो भैया आपको शादी करने का पूरा पूरा अधिकार है, आप अपनी पूरी फैमिली बना सकते हो, ठीक है। पूरे पूरे आपको अधिकार आपके मिलेंगे, ओके। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि भैया क्या है, कहीं भी शादी करो, फैमिली रखो, हो गया आर्टिकल 16। उसके प्रॉपर्टी बनाओ, भैया आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हो, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी आपसे आर्बिट्ररली नहीं छीन सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 यहाँ पर बोलता है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्सेंस एंड रिलीजन। तो भैया आपके अपने अपने बिलीफ है, अपना अपना धर्म आप अपना सकते हो, ठीक है। कोई भी आप थॉट लेकर चल सकते हो, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। अब देखिए भैया मेरी उम्र हो गई 16, ठीक है भैया। अब मेरी शादी करने की उम्र है 16 साल से आप 16 साल की बालिग उम्र को सलाम, ठीक है। तो 16 साल में आप शादी कर सकते हो। यहाँ पर इसको जोड़ लो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहता है कि आर्टिकल नंबर 16 कहता है और कि मैं 16 साल की उम्र में शादी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कहता है। बट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ आर्टिकल्स को रिमाइंड करने की, आर्टिकल को रिमेंबर करने की, यहाँ पर ये ट्रिक है, ठीक है। तो शादी कर ली भैया, शादी कर ली, तो उसके बाद क्या क्या चाहिए मेरे को, उसके बाद तो मेरे को प्रॉपर्टी भी चाहिए होगा भैया। उनको बिठाऊंगा कहाँ, बच्चे पैदा करूंगा, उनको कहाँ रखूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल 17 से उसको जोड़ लो, ठीक है। अगर देखो अच्छी लग रही होगी ना मेरी ट्रिक, तो उसको आप शेयर कीजिएगा, बड़ा बढ़ा के शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड यहाँ पर करता हूँ जब कभी टाइम मिलता है। और बाकी क्लासेस आपकी चल रही है, ठीक है, स्मूथली क्लासेस चल रही है आपकी। आर्टिकल नंबर 18 यानी कि 18 साल का हो गया भैया। अब कहता है कि मैं जवान हूँ, मेरे पास बोलने का अधिकार है, मैं जो धर्म अपनाऊं, मेरे मेरे अपने थॉट्स है, मेरे अपनी कॉन्सेंस है, मेरा अपना रिलीजन है, कोई भी मेरे बीच में नहीं आ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 18 हो गया। 16 में क्या किया उसने, शादी कर दी। इस तरह से अपने माइंड में एक क्या बनाओ, एक मैप सा बनाओ। 16 साल में उसने शादी की, शादी करने के बाद 17 साल में जब वो हो गया, इनके आर्टिकल नंबर, आंखें बंद करके, जैसे मैं भी अभी आंखें बंद करके बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इनकी आंखें बंद करके सोचो कि भाई मेरे पास अब प्रॉपर्टी मुझे मुझे जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी जोड़ी। अब उसके बाद 18 साल हो गया भाई मेरे को, मैं कोई भी धर्म चूज करूं, मैं कोई भी यहाँ पर थॉट चूज करूं, मेरे को पूरा पूरा अधिकार है। ओके गाइस, यहाँ पर हो गए हमारे 18 आर्टिकल्स तक कंप्लीट। अब बात करते हैं हमारे 19वें आर्टिकल की। 19वें आर्टिकल की बात करते हैं। ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। क्या बोलता है, बोलो, बोलो लेकिन चुपचाप रहो, बोलो चाहे चुप रहो, सॉरी, बोलो चाहे चुप रहो। अब हमारे पास क्या आ गया, 19 और 20 आर्टिकल आ गया। बोलो चाहे चुप रहो। हमने पहले में क्या देखा, कहीं भी शादी करो, ठीक है, फैमिली फैमिली रखो, प्रॉपर्टी बनाओ, धर्म अपनाओ। फिर बोल रहे हैं कि बोलो चाहे चुप रहो, बोलो चाहे चुप रहो। अब यहाँ पर है हमारा आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। आप यहाँ पर बोल सकते हो, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर सकते हो, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे है हमारे पास पीसफुल असेंबली। आप क्या कर सकते हो, पीसफुली आप एसोसिएशन बना सकते हो, असेंबली बना सकते हो, लेकिन सब कुछ क्या होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए। चुपचाप रह के आप इस काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए 18 आर्टिकल तक हो गया। यहाँ पर एक ट्रिक हमने बता दी। अब इसको एज के साथ जोड़ेंगे। भाई 18 साल का हो गया, उसको अपना रिलीजन लेने का हक है, अपना धर्म अपनाने का हक है। तो 19 आर्टिकल में भैया उसको तो बोलने का अधिकार भी है, उसको अपने जो उसके अंदर विचार आ रहे हैं उनको बाहर लाने का भी अधिकार है। लेकिन बाहर लाने हैं, लेकिन पीसफुल तरीके से लाने। 19 साल का हो गया, अधिकारों को बाहर ला, लेकिन भैया 20वें साल में बिल्कुल पीसफुली तरीके से इन चीजों को चलाना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 21 आर्टिकल, ठीक है। 21 आर्टिकल है, टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की पूरी। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, गवर्नमेंट की पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, गवर्नमेंट की पूरी सिक्योरिटी मिलेगी आपके 21 और 22 आर्टिकल में, ठीक है। 21 से 22 आर्टिकल में बोलता है कि गवर्नमेंट की आपको पूरी पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाएगी। अब यहाँ पर बोलता है कि 21 आर्टिकल में बोलता है कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। हर किसी को पब्लिक सर्विस पे आने का पूरा पूरा अधिकार है। 21 आर्टिकल बोलता है। 22 आर्टिकल बोलता है कि हर किसी को यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, उसकी पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट यहाँ पर होनी चाहिए, उसकी जो भी उसको उसे कल्चरल राइट है, सोशल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, वो उसको यहाँ पर मिलने चाहिए, उसकी डिग्निटी के लिए और उसकी प्री डेवलपमेंट के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस। अब देखिए आर्टिकल नंबर हमने 20 तक देख लिया। 20 में बोला आराम से काम करो, ठीक है। 20 उम्र हमारी हो गई।
अब जब 21 उम्र में हम पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम गवर्नमेंट के सिलसिले में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे 21वें साल में। तो 22वें साल में हम देखेंगे अगर हम गवर्नमेंट में काम करना शुरू कर दिया है, अब मैं देखूंगा जो यहाँ पर बुढ़ाऊ हैं, जो यहाँ पर बूढ़े लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी भी उनको मिलनी चाहिए, जो विडोज लोग हैं उनको सिक्योरिटी मिलनी, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, तो मैं उनके बारे में सोचूंगा। लेकिन कब, जब मैं 21वें साल में गवर्नमेंट में कदम रख लूंगा, पब्लिक सर्विस में मैं आ जाऊंगा, तो मैं लोगों को क्या बोलूंगा, उनकी उनके राइट्स के बारे में बोलूंगा, उनके राइट्स उनको दिलवा कर रहूंगा ताकि उनकी अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए 22वें साल में। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 की, जहां पर आपकी यह है, काम करो चाहे आराम करो। ठीक है, काम करो चाहे आराम करो। ठीक है, आप चाहे काम करो, पत्थर तोड़ो, या बेड पे लेट जाओ। ठीक है, या आप बेड पे लेट जाओ। ओके, 23 आर्टिकल बोलता है हर किसी को यहाँ पर राइट करने का अधिकार है, अपनी जो भी एम्प्लॉयमेंट चूज करना चाहता है चूज कर सकता है। ठीक है, और जो कि फेवरेबल कंडीशंस के लिए रहनी चाहिए। उसके बाद बोलता है आराम करो, आपको भैया आराम करने का, ठीक है, रेस्ट करने का भी पूरा पूरा अधिकार है। ओके, आर्टिकल नंबर 23 पे पहुंच गए। ट्रिक से तो हमने देख लिया, काम करो चाहे आराम करो, आपके 23-24 में बोलता है काम करो चाहे आराम करो। भैया अपने आंखें बंद करो, सोचो, एक माइंड मैप बनाओ। आर्टिकल नंबर 23, काम करो चाहे आराम करो। अब काम करो, काम करने का अधिकार है। 23वें साल में लड़का पहुंच गया, अब बोलता है भैया कुछ काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, तब जाकर मैं क्या बना पाऊंगा शादी के बाद में, अपने आर्टिकल नंबर 17 को पूरा कर पाऊंगा, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी बना पाऊंगा। 16 आर्टिकल में देखा फैमिली बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, लेकिन प्रॉपर्टी कब बनेगी, जब वो 23 आर्टिकल के ऊपर काम करेगा, यानी कि जब वो काम करेगा, जब राइट टू वर्क उसके पास है, उसको काम करना पड़ेगा प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ओके, तो आर्टिकल नंबर 24, 24 साल का हो गया भैया, अब जब काम कर ही रहा हूँ 23-24 साल में रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर आगे अपनी प्रॉपर्टी को बनाऊंगा। ठीक है, 23 आर्टिकल हो गया, 24 आर्टिकल हो गया, एज का मैंने आपको बता दिया। अब है हमारे पास आर्टिकल नंबर 25। ओके, स्टैंडर्ड से रहो, आर्टिकल नंबर है 25। देखिए 24 एज में हमने देखा कि भैया हमने क्या किया, हमने रेस्ट भी ले लिया, रेजर भी ले लिया, काम भी कर लिया, 23-24 हो गया। अब 25 आर्टिकल बोलता है स्टैंडर्ड से रहो भैया, अपने रहने का ना, रहने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज है, जैसे आपकी फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर है, वो सबको मिलना चाहिए भैया। यहाँ पे एडिक्वेट हर किसी को चीजें यहाँ पर मिलनी चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो भैया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। तो 24 साल में आपने रेस्ट भी कर लिया, तो अब आप बोलोगे भैया मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। 25वें साल में बोलोगे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 एंड 27 की, जहां पर बोला गया है राइट टू एजुकेशन, कल्चरल लाइफ। पढ़ो, गीत संगीत एंजॉय करो। पढ़ो, गीत संगीत भी करो, गीत संगीत करके एंजॉय करो। ठीक है, पढ़ो, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल लाइफ, आपकी गीत संगीत ये सब करके एंजॉय करो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि अब हमने कहां तक देख लिया, एक बार फिर से देखो ना, पीछे से देखे, सीक्वेंस पकड़ो। ठीक है, स्टैंडर्ड से रहो। स्टैंडर्ड से कब रहोगे, जब आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे। ठीक है, जब आप पढ़ोगे, पढ़ने के साथ साथ आप क्या करोगे, आप जो भी आपकी कल्चरल लाइफ है उसको भी एंजॉय करोगे, उसमें भी फ्रीली पार्टिसिपेट करोगे। ओके, 26 आर्टिकल हो गया, पढ़ो, गीत संगीत एंजॉय करो। अब आर्टिकल नंबर 26 को अपनी एज से जोड़ लो, एज से जोड़ लो। अब आपका बच्चा हो गया, मान लो एग्जाम्पल, बच्चा हो गया, 26 ईयर आपकी हो गई, एक बच्चा हो गया, अब उसको पढ़ाने का पूरा पूरा अधिकार है, उसको फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब 26 साल में बच्चा हो गया, उसको पढ़ाओ, पढ़ने का पूरा अधिकार है, उससे आप उसकी पढ़ाई नहीं छीन सकते हो। आर्टिकल नंबर 27 हो गया, तो भैया उसको पार्टिसिपेट भी करने दो, उसकी कल्चरल एक्टिविटीज में भी उसको गीत संगीत करने दो, आप उससे मत रोको। ठीक है, 26-27 में आपने बच्चा हो गया, ठीक है, अब उसको आप पढ़ा रहे हो, 26-26 में बच्चा हो गया। देखो, ट्रिक ट्रिक बनानी अपने माइंड से ट्रिक बनती है। ठीक है, मैं बताऊंगा तो उससे उतना आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना आप अपने माइंड से करोगे ना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आप ये भी लेकर चल सकते हो, लेकिन अपनी भी कोई एक ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी। ओके, इज इट क्लियर गाइस? चलिए, लास्ट ट्रिक इज हेयर। 28 आर्टिकल बोलता है सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, 29 बोलता है हमारे पास ड्यूटी, 30 बोलता है नो डिस्ट्रक्शन। अब देखिए, यहां पर बोलता है गीत संगीत करो, लेकिन आर्डर में रहो, लेकिन आर्डर में रहो, ड्यूटी निभाओ, तोड़ फोड़ मत करो। देखिए कितने अच्छी ट्रिक बनाई है आपके लिए कि पढ़ो, गीत संगीत एंजॉय करो। 26-27 में आपने पढ़ लिया, गीत संगीत कर लिया, लेकिन भैया अब आपको एक ऑर्डर में रह के सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, यानी कि सोशल ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन करो, जो भी आपके लिए नेसेसरी है। ओके, उसके बाद बोलता है कि जो आपकी फर्ज है उनको भी निभाओ, उनको भी निभाओ। फिर उसके बाद बोलता है आर्टिकल नंबर 13 में
तोड़ फोड़ मत करो, तोड़ फोड़ मत करो, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा बताया कोई भी डिस्ट्रक्शन हमने नहीं करनी है। कितना इजी यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है ट्रिक को। सो गाइस आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब देखिए 26वें साल में आपने आपका बच्चा होगा, उसको एजुकेशन मिल गई, उसको हमने बोला कि तू यहाँ पर पार्टिसिपेट कर, 15 अगस्त से भी जनवरी है, अपनी कल्चरल लाइफ के बारे में भी सोचो। अब बच्चा यहाँ पर अब हम पहुंच गए कितने 28वें साल में। 28वें साल में हम बोलेंगे कि अब हमें यार अब हमें काम करना पड़ेगा। देखिए हमारी 30 साल की यहाँ पर हमने एक लाइफ लेकर चली, ठीक है। हमने यहाँ पर 30 साल की एक लाइफ लेकर चली, ठीक है। हाँ 28वें साल में पहुंच गए तो हमने यहाँ पर बोला कि हमें जो यहाँ पर नेसेसरी आर्डर्स हैं उनको भी मेंटेन करना है, आर्डर्स को भी मेंटेन करना है। उसके बाद भैया आर्डर मेंटेन करते करते हमें अपने जो हमारे फर्ज हैं 29वें साल में, उन फर्जों को भी हमें निभाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। उन हमें अपनी ड्यूटीज ही पूरी करनी है, ड्यूटी से उसको जोड़ दो। उसके बाद 30 आर्टिकल है, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं करनी। अगर आप ड्यूटी निभा रहे हो तो कोई भी यहाँ पर आपको ऐसी चीज नहीं करनी जिससे यहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन, कोई तबाही हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो गाइस। तो देखो एक बात बता दूं आपको, अगर अच्छी लगी होगी गाइस वीडियो मेरी, ठीक है, इसकी पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो आप जाकर ये वीडियो शेयर कर देना अपने सगे संबंधियों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पर जाके वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ गाइस ऐप डाउनलोड कर देना, जहां पर आपका टेस्ट, अगर आप बाद में देख रहे हैं आप टेस्ट बाद में दे लेना, और जो पहले देख रहे हैं उन्होंने टेस्ट तो अभी तक दे भी दिया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हमें सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।